आज हम लोग बहुपद देखेंगे 10वीं कक्षा की। सवाल है द्विघात बहुपद px निकालें। p का अर्थ हो गया पॉलिनोमियल और x का अर्थ हो गया कि बहुपद है x में। निकालें यदि p 3/2 इक्वल टू 0, p - 2/3 इक्वल टू 0 और p - 1 इक्वल टू 5। इस सवाल में हम लोग देखेंगे कि इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 दो जगह है। इसका अर्थ हुआ कि जिसका हम लोग बहुपद द्विघात बहुपद का समीकरण निकाल रहे हैं उसका शून्यक है 3/2 और -2/3। तो हम लोग शून्यक लिखते हैं। शून्यक बराबर एक है 3/2 और दूसरा है -2/3। द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इक्वल टू इसमें से कोई एक मान लेंगे और बीटा इक्वल टू -2/3। अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -2/3। अब इसके बाद हम लोग इसका योग निकालेंगे। शून्यकों का योग बराबर अल्फा का मान 3/2 प्लस बीटा का मान -2/3 बराबर 3/2 प्लस माइनस 2/3। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू एलसीएम 6 9 घटाओ 4। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग का आ गया मान 5/6। यह हो गया शून्यकों का योग। अब आते हैं शून्यकों का गुणनफल। चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा का मान 3/2 यहाँ है 3/2 गुना बीटा का मान -2/3 तो 3 कट गया 2 कट गया तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। तो दो वैल्यू आ गया, एक अल्फा इंटू बीटा का और एक अल्फा प्लस बीटा का। निकालना है क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद px इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है सूत्र जहाँ k क्या है, एक कांस्टेंट है। k क्या है, k क्या है, एक कांस्टेंट है यानी स्थिरांक है या अचर है। px बराबर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया है 5/6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -1। px बराबर k इंटू x² माइनस 5/6 x प्लस -1।
इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर यहाँ से हम लोग आते हैं p माइनस 1 इक्वल टू p, यहाँ x है तो यहाँ घटाव 1 है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ घटाव 1। तो k इंटू, क्योंकि हम लोग का k का वैल्यू निकालना है, k इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5/6 -1 -1, और इसका वैल्यू है कितना 5, बराबर k इंटू -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस प्लस 5/6 और -1, तो ये माइनस और ये प्लस कट गया, तो 5 इक्वल टू k इंटू 5/6, तो 5 इंटू 6/5 इक्वल टू k। जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5 कट गया, k इक्वल टू 6। अब k का मान समीकरण हम लोग 1 में बैठाएंगे। px स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसको हटा दे रहे हैं। समीकरण 1 से px बराबर, चल समीकरण 1 से px बराबर k x स्क्वायर माइनस 5/6x -1, 6 k का मान 6 आया है, एलसीएम ही लेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 5x -6, 6 और 6 कट गया, 6x स्क्वायर माइनस 5x -6, ये हो गया द्विघात बहुपद। स्क्रीनशॉट इसका ये ले लीजिए। दूसरा सवाल है, यदि द्विघात बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 13 हो तो k का मान निकालें। चलिए यहाँ हम लोग ये देखते हैं, दिया हुआ है, px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। ये हम लोग का हो गया समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, सॉरी समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद। यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ एक छिपा हुआ है, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। अच्छा, एक्स का गुणांक, एक्स का हो जाएगा गुणांक -5 और अचर पद इक्वल टू के। इसको हम लोग मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b और इसको हम लोग मान लेते हैं c। क्यों? क्योंकि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस दोनों का कंपेयर अगर हम लोग करें तो a इक्वल टू 1 होगा, b इक्वल टू घटाओ 5 और c इक्वल टू के। c इक्वल टू के, b इक्वल टू घटाओ 5, a इक्वल टू 1। इतना हो गया। शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला होता है -b/a इक्वल टू -b का मान -5 और a का मान 1। तो ये घटा हो जाएगा +5/1, तो हम लोग सिर्फ 5 ही लिखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c का वैल्यू के, a का वैल्यू 1 इक्वल टू के। तो ये रहा हम लोग का गुणनफल और ये रहा हम लोग का योग। अब सवाल में दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग। शून्यक अगर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा, तो शून्यकों के, ये शून्यक हो गया अल्फा बीटा, शून्यकों के वर्गों पावर 2 का योग प्लस इक्वल टू 13। इतना हो गया। एक फॉर्मूला पर हम लोग आते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसका वैल्यू चाहिए, तो इसको हटाएंगे हम लोग। a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, इससे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 13। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग कितना आया है? 5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के है बराबर 13। तो ये हो जाएगा 25 -2 के बराबर 13। 25 -13 बराबर 2 के। इसको इधर लें। 12 बराबर 2 के। 12/2 ये हटा तो यहाँ आ गया के।
कट गया, 6 इक्वल टू के, इसलिए के का मान 6 आ गया। तो ये जो बहुपद है, यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू के है, के का मान आएगा कितना, 6। स्क्रीनशॉट। ये बहुपद है, इसका निकालना है हम लोग का मूलों का योग, निकालना है क्या, अल्फा प्लस बीटा का मान पहला। चलिए इसका देखते हैं। माना पी एक्स, यानी जो ये बहुपद है एक्स में का शून्यक अल्फा और बीटा है। चूंकि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 12, अगर इसको इससे अगर हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक का एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a इक्वल टू हो गया 1, x का गुणांक 7 है, तो यहाँ हो गया b का मान 7, और ये अचर पद है, इधर अचर पद c है, तो c इक्वल टू 12। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इसका होता है सूत्र माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान 7, ए का मान 1 बराबर -7। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। इस समीकरण का शून्यक मान लेंगे अल्फा और बीटा, 2 गो शून्यक। क्यों 2 गो? क्योंकि चर का अधिकतम पावर कितना है, 2, इसलिए शून्यक भी 2। तो 2 हो गया अल्फा और बीटा। ए का मान समीकरण से बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 12, ए का हो गया मान, ए बी का हो गया मान, ए सी का हो गया मान। इससे हम लोग करते हैं कंपेयर। ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान यहाँ पर 7 है, और अचर पद सी इक्वल टू 12 है। निकालना है ए प्लस बी का मान, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बटा ए फॉर्मूला होता है। माइनस है तो ये माइनस, बी का मान 7 है तो ये 7, और ए का मान 1 है तो 1, तो -7 बटा 1 -7। दूसरा सवाल है अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा, निकालते हैं। चूंकि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला सी बाई ए, सी का मान 12, ए का मान 1 बराबर 12, अल्फा इंटू बीटा। तो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं
नंबर 3 में 1/α प्लस 1/β। अब इसका आते हैं मान। चूंकि 1/α प्लस 1/β इक्वल टू एलसीएम अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू इस 2 + 3 है तो 3 + 2 हम लोग लिख सकते हैं। बीटा प्लस अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा भी हो सकता है क्योंकि दोनों है प्लस में, और अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का अभी आया है मान -7 और अल्फा इंटू बीटा का अभी आया है मान अल्फा इंटू बीटा 12। ये हो गया। नंबर आगे आते हैं। नंबर 4 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान। चूंकि अल्फा प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। बीटा बीटा कट गया यहाँ से अल्फा और अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा कट गया बीटा स्क्वायर। अब देखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको इसका चाहिए वैल्यू, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी से हम लोग देखेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो ये लिखेंगे अल्फा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का आया है वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का। सवाल तो एक ही है इसलिए इसी का हम ये देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा -7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आ गया है 12 बटा अल्फा इंटू बीटा 12। -24 बटा 12 बराबर 25। 49 में 24 घट गया 25 बटा 12 नहीं कटेगा, तो ये हो गया हम लोग का सवाल नंबर ए 4 का आंसर। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा हो गया, 1/α प्लस 1/बीटा का हो गया ये वैल्यू, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का भी वैल्यू हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
1/α² प्लस 1/β² का मान। सवाल सेम है। वन बाई α² प्लस 1/β² इक्वल टू α² β² प्लस α² और α² प्लस β² और अल्फा इंटू बीटा का यहाँ स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर α² प्लस β² इक्वल टू, यहाँ से हम देखेंगे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा बाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया है -7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12 और 12 का ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24 बटा 144, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25 बटा 144। ये हो गया हम लोग का 1/α² प्लस 1/β² का आंसर। स्क्रीनशॉट। सवाल 6 है अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा, इतना इक्वल टू इतना होता है सूत्र। देख लेते इतना होता है कि नहीं। α² प्लस β² प्लस 2α बीटा माइनस 4α बीटा, तो α² प्लस β² ये घट गया जी माइनस 2α बीटा, इतना ही ना होता है, इतना इक्वल टू, तो इसका हो गया ये फॉर्मूला बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान -7 -4 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया है कितना 12, तो ये हो गया 49 माइनस 48 बराबर 1, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर आ जाएगा 1, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं 1। स्क्रीनशॉट। तो हम लोग का हो गया 6 सवाल जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग किस तरह निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान 1/α प्लस 1/बीटा का मान, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान, 1/α² प्लस 1/β² का मान और अल्फा माइनस बीटा का मान हम लोग किस तरह निकालते हैं, ये सभी हम लोगों का ये ओके हो गया। बस आज का क्लास यहाँ तक। कल हम लोग फिर इसका आगे हम लोग देखेंगे बहुपद का।